काका बाबदान राम राम હું આવી તમારી સામે મુકેશ કુમાર ખબર લઈને જે રીતે વાત કરી ખાસ કરી જે રીતે હમણે કે કેન્દ્ર સરકાર અને મોદી સરકારે કેબિનેટમાં એક પ્રસ્તાવ પારિત કર્યો અને કે જાતિ જનગણનાને હિસાબથી અને કે જેની જેવી જેટલી જાતિ છે તેના હિસાબથી જાતિની જનગણના થાય અને કે પૂરા દેશની જો જનગણના થાય અને કે જે લોકોની ગણતીઓ થાય કઈના સમાજના આદિવાસી કેતરા છે અને अन्य समाज के तरह से ये बात करी कि वाणिया के तरह से कलाड़ की तरह से ओबीसी की तरह से अलग अलग जो बધી જાતિઓ છે એની જાતિઓનું દેહમાં હાલ લોકો આંકડો નહીં માલમ કે એના સમાજની કેટલી જાતિ છે અને તેના આધારથી આવડો સમયમાં અધિકાર મળી શકે જેની આબાદીથી ક્ષેત્રો વિશેદાર મોકો મળે તો એવી રીતે મતલબ એ વાત કરી કે ભારત સરકાર મોદી સરકારે એવી રીતે જારી કરી कांग्रेस पार्टी लगातार इना पर हमलावर करती थी, रोड पर सड़क पर लगातार आंदोलन करती थी। राहुल गांधी जाति जनगणना ने मुद्दे लगातार संसद में लोकसभा संसद या विधानसभा तक हर मुद्दा पर ये आवाज़ उठी लगातार। अब मोदी सरकार घोषित कि कहीं न कहीं आने वाले समय में ये मुद्दों मोटो थाय तेना मुद्दो थाय नहीं तेनी पहले ये काम करती तेनी हर मोदी सरकार एवं रीतनी घोषणा करना कि कांग्रेस पार्टी जो नेता है कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष અને કે વિક્રાંત ભુરિયા जो છાપવાનો વિધાયક છે તેને એવી રીતે કીધું રાહુલ ગાંધી लगातार એના ઉપર આંદોલન કરતેલો અને આંદોલન બાદ સરકારને આખિર માનવું પડ્યું। ભાજપાની તરફથી વાત કરી તો ભાજપાની દોલત ભવસારે કીધું કે कांग्रेस पार्टी 70 साल की सरकार में राज करी लेकिन जाति जनगणना ने आधार पर लागू केम नहीं करी। अगर ये तो खाली एक मुद्दों से एवं रीतનું માહોલ બનાવવાનું કામ કરે એવી રીતે દોલત ભવસાર અને વિક્રાંત ભુરિયા जो आदिवासी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष है तिने आखिर हूँ कहूँ पहले जણાવ્યું बातें सामो आखिर कूनी खरी से कूनी खोटी से आखिर आवाड़ा समय में इन समाज में जो जाति जनगणना एक मोटो मुद्दो से आवाड़ा समय में केतरो बदलाव મળે એનો फायदो केर મળી શકે। तो એવી રીતે हालांकि हाल ये घोषणा थी हाल ये लागू था है जनगणना था है यानी कि हजू घणो मोटो टाइम लागे लेकिन बिहार चुनाव आ गया और बिहार चुनाव पहले एक योजना घोषणा शुरू थी गई है। हालांकि आवाड़ा समय मालूम पड़े कि पर केतरी जल्दी काम थाय तीन पर तीनों लाभ મળે। एवं रीते एना कांग्रेस पार्टी जो आदिवासी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भुरिया आंदोलन भवसार हूँ कहूँ दी सामो हूँ तुम्हारी समझती रही खबर और जानकारी आपका काका बाबा राम राम। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका विरोध करेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और आप जीतोगे। ऐसे ही जातिगत जनगणना में हुआ। जातिगत जनगणना की मांग पूरी ताकत से एक ही व्यक्ति ने रखी थी जिसका नाम था राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। सदन पर लड़ाई लड़ी, सड़क पर लड़ाई लड़ी और तब जाकर ये जातिगत जनगणना की घोषणा सरकार को करना पड़ी। सरकार भी झुकी। पहले तो ये बोल रहे थे सिर्फ 4 जातियाँ हैं, पर अब वो मान रहे हैं कि नहीं बहुत सारी जातियाँ हैं और उनको प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए। हमारी जो मांग है साफ साफ है कि चाहे वो कोई जितने भी आपके सत्ता हो, जितने भी आपके रोजगार हो, जितने आपके संस्थान हो, जितने भी शिक्षा हो, आपकी ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, इनकी भागीदारी कितनी है ये तो सुनिश्चित करें पहले आप। कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ का इलाज करना है पहले एक एक्सरे तो करना पड़ेगा, समाज का एक्सरे करना पड़ेगा कि कहाँ किसकी कितनी जवाबदारी मिल रही है, उसके बाद उसका इलाज होगा। तो अभी तो सिर्फ एक्सरे का काम होगा। ये जातिगत जनगणना एक दरवाज़ा है, जो मुख्य लड़ाई है इसके बाद शुरू हो। किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लड़ाई कितनी लड़ना चाहिए। 50% आरक्षण का जो बोला है कि जो बैरियर टूटना चाहिए वो टूटना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलना चाहिए। ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक बड़ा तबका है वो उसको तो उसके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं ना। और इसी चीज़ की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी का अधिकार छीनने की लड़ाई नहीं है, सबको बराबर अधिकार देने की ये लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थानीय कदम उठाया है केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने और ये बहुत पहले हो जाना था। कांग्रेस की सरकारों के समय उन्होंने इस मुद्दे को भुलाने का प्रयास किया, परंतु जातिगत गणना को लेकर उनने कोई अपनी सरकारों में सक्रिय पहल नहीं की। आज भी वो प्राइज ऑफ क्रेडिट की लड़ाई में आगे आ गए, परंतु सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करके जातिगत जो जनगणना होगी उसके साथ इसको करने का जो घोषणा की है वो कदम सराहनीय है। मैं उस कदम की और घोषणा की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और सराहना करता हूँ और केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
विक्रांत भैया ने कहा है कि ये तो राहुल गांधी का प्रयास है लगातार जाति गणना मैं- सड़क पर और आंदोलन करते रहे। मेरी बात सुन लो। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1947 के बाद सतत कांग्रेस की सरकारें केंद्र में और प्रदेशों में रही है ना। और आप उठा के देख लिए थे, जातिगत गणना ये कभी भी करवा सकते थे। पूर्ण बहुमत की 400 सीट इनको मिली थी, क्यों नहीं कराएंगे? सिर्फ मुद्दा बनाए रखा। और आज भी राहुल गांधी और ये नौटंकी इनके केंद्र कांग्रेस की सरकार जो प्रांतों में है वहाँ कर, तो वो सिर्फ सर्वे कर रहे हैं। गणना कहाँ है, उसके डाटा कहाँ है आज तक? ये सब खेल इनका है, सिर्फ वोट की राजनीति का है, करने की मंशा नहीं है। देखो जिस प्रकार ये वाला मुद्दा है, पिछड़ा वर्ग का पूरा आयोग ने और उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी, कभी करा इन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रयास? 27% नहीं करा ना। तो ये सिर्फ घोषणावीर और घोषणाबाज कांग्रेस है। अभी हमारे बंधु से हम चर्चा कर रहे थे, तो एक मैं तो इस जनगणना के माध्यम से केंद्र की सरकारों को और प्रदेश की सरकारों को आपके चैनल के माध्यम से मांग कर लेता हूँ कि जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में आज जो स्थिति है, वहाँ पर कन्वर्सन हुआ है। बहुसंख्य आदिवासी आर्थिक अभाव में, सामाजिक अभाव में या शिक्षा के लेकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो ईसाई बन चुके हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार, जो संविधान की दुहाई कांग्रेस देती है ना, उस संविधान के अनुसार ईसाई धर्म में प्रवृत्त हो जाने के बाद वे आदिवासियों की श्रेणी से मुक्त हो जाते हैं, सामान्य की श्रेणी में आ जाते हैं। परंतु इन आदिवासी जिलों में देश भर में, प्रदेश भर में, झाबुआ जिले में ये दोहरा तिहरा लाभ उठा रहे हैं और आदिवासी समाज का, हमारे जनजातीय समाज के बंधुओं का हक मार रहा है। तो इस पर भी कुछ न कुछ योग्य और सटीक निर्णय केंद्र सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद जातिगत गणना को इसमें जोड़ना चाहिए।